पर आप देख रहे हैं तेज राजस्थान और मैं हूं सीहोगी प्रेम शर्मा के साथ प्रभुराम। आज की इस चुनावी यात्रा में हम पहुंचे हैं टिब्बी में कांग्रेस पार्टी की संभावित जो प्रबल उम्मीदवार है शबनम जी गुदारा के आवाज़ पर। आज की खास मुलाकात में हम चुनावों को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर शबनम जी से बात करेंगे। तो हमारे साथ है शबनम जी गुदारा। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की चर्चा शुरू करने से पहले हमारा पहला सवाल यही होगा कि आप कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर प्रबल उम्मीदवार है, संभावित उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पार्टी आपको ही टिकट क्यों दे? इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने कांग्रेस पार्टी की लगातार बहुत सालों से मैं सेवा कर रही हूँ और हर कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का जो है उसमें मैंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। अपने क्षेत्र के लोगों के साथ हर कार्यक्रम को सफल करने का हमने पूरा प्रयास किया है और मैं समझती हूँ कि मुझे टिकट इसलिए दे पार्टी क्योंकि लगातार मैं लोगों के बीच में हूँ, लोगों की भावनाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और पार्टी की टिकट देने की एक प्रक्रिया होती है, उसमें सर्वे भी होता है, लोगों की भावनाएं भी जानी जाती हैं। तो मैं समझती हूँ कि लोगों की भावनाएं मेरे साथ हैं और पार्टी की मैं लगातार सेवा किए जा रही हूँ। यही कारण है कि पार्टी मुझ पर विश्वास करे और जो टिकट है वो दे। इस बात में कितना दम है कि कांग्रेस पार्टी आप पर इस बार फिर से दाव लगाएगी? मैं समझती हूँ कि मैंने पार्टी की सेवा की है और लगातार, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लगातार मैं लोगों के बीच में हूँ, जनता के बीच में हूँ, जनता की भावनाएं मेरे साथ जुड़ी हैं और पार्टी की जो मैंने पहले भी बताया, पार्टी की एक टिकट देने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत से हम सबको गुजरना पड़ता है। और अब की बार पार्टी ने जो बनाया है कि सिर्फ और सिर्फ जिताऊ को टिकट देंगे और ये सर्वे के माध्यम से लोगों की भावनाएं जानकर जो टिकट दिया जाएगा। तो मैं यही मान रही हूँ कि लोगों की भावनाएं मेरे साथ जुड़ी हैं और मैंने जनता की सेवा की है, मैंने पार्टी की सेवा की है, इसी वजह से मुझे पूरी उम्मीद है। पिछली बार आप 2 चुनावों में लगातार हारते आ रही हैं। क्या जो विकास है वो इलाके का संगरिया टिब्बी क्षेत्र में जो विकास हुआ है, आपके नहीं जीतने से क्या वो विकास के काम थे वो प्रभावित हुए हैं? इस पर आपकी क्या राय है? निश्चित प्रभावित हुए हैं। हम सब ये महसूस कर रहे हैं कि निश्चित तौर से एरिया का विकास जो है वो रुका है। अगर अब की बार कांग्रेस का नुमाइंदा यहाँ से जीत के जाता तो इस क्षेत्र का जो रंग है वो अलग होता। आप जानते हैं कि अब की बार सरकार में विधायकों ने जो भी मांगा वो उन्हें मिला है। अगर विधायकों ने 10 चीज़ भी मांगी हैं तो उन्हें 10 नहीं तो 8 तो ज़रूर मिली हैं और जो हारे हुए कैंडिडेट हैं उन्होंने अगर 10 मांगी हैं तो उन्हें 2 बड़ी मुश्किल से मिली हैं और वो भी बड़े संघर्ष के बाद मिली हैं। निश्चित तौर से हमारा एरिया जो है वो 10 साल पीछे गया है। तो मैं समझती हूँ कि अब की बार यहाँ से मेरे हारने से मेरा नुकसान तो हुआ जो हुआ, इस क्षेत्र का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज विकास के यहाँ नए आयाम स्थापित होते, मैं मानती हूँ कि चुनाव हारने से हमारा एरिया है जो काफ़ी पिछड़ा है और इसकी भरपाई हम लोग 10 साल तक नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस सरकार है जो अब कई योजनाएं शुरू कर रही है, मुख्यमंत्री स्मार्टफोन योजनाएं हैं। क्या इस प्रकार की योजनाएं इन मौके पे शुरू करना ये चुनावी स्टंट नहीं लगता है? स्टंट मैं मानती हूँ
कि किसी को राहत देना अगर कोई स्टंट है तो वो सरकारों को ज़रूर करना चाहिए। लोगों को 25 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो बिल्कुल फ्री मिल रहा है, ये क्या स्टंट है? बीमा, किसी परिवार के सदस्य की कोई दुर्घटना हो गई, उसे 10 लाख रुपए तक का सहयोग मिले, ये क्या स्टंट है? उज्ज्वला के अंदर लोगों को 500 रुपये में सिलेंडर देना, ये क्या स्टंट है? बिजली की राहत, घरेलू बिजली के बिलों में राहत मिलना, कृषि बिजली के बिलों में राहत मिलना, ये क्या स्टंट है? इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्मार्टफोन और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको 1000 रुपये की पेंशन देना, ये क्या कोई स्टंट है? अगर इस तरह के चीज़ों को लोग स्टंट मानते हैं तो मैं तो समझती हूँ कि ऐसे स्टंट जो हैं वो हर सरकार को करने चाहिए। आगे का हमारा सवाल ये है कि पिछले जो चुनाव हुए थे 92,500 वोट आप संगरिया विधानसभा क्षेत्र से लेकर गई, और जो बीजेपी के दो आपके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार थे गुरदीप सिंह साहपीनी यहाँ से विजयी हुए, तो इस बार चुनाव में जीतने के लिए आपकी क्या रणनीति है? आपने किस तरह से काम किया है और आपकी इन चुनावों में क्या रणनीति रहेगी? कोई भी इंसान जब चुनाव हारता है तो वो अपनी हार से कुछ न कुछ सबक जरूर लेता है। हम सफल नहीं हो पाए, इसका मतलब हमारी कुछ कमियां रही हैं और उन कमियों में सुधार करने के लिए हम लोग लगातार मेहनत किए जा रहे हैं। आपने भी देखा होगा, अब की बार हम लोगों ने बूथ मैनेजमेंट का एक शानदार कार्यक्रम जो है वो किया है। किसी भी पार्टी को या किसी भी युद्ध को जिताने के लिए उसके जो सैनिक हैं उन पे बहुत मायने रखते हैं वो। मैं समझती हूँ कि बूथ मैनेजमेंट के बाद कोई भी चुनाव मुश्किल नहीं है। हमने पिछले दिनों हर बूथ पर जाकर लोगों के बीच में बैठ के बूथ मैनेजमेंट का जो काम है वो किया है। हमने 9 अगस्त को एक बूथ सारथियों का एक सम्मेलन भी किया और उससे लोगों में बहुत भारी उत्साह मैंने महसूस किया। उसके बाद हमने 13 अगस्त को एक कार्यक्रम किया जो मैं समझती हूँ राजस्थान में पहला कार्यक्रम ऐसा था जिसका हम लोगों ने एक रिकॉर्ड बनाया है। उस कार्यक्रम में हमने बूथ पर दस्तक महाअभियान शुरू किया। उसमें 2 घंटे के अंदर हमारे सभी बूथों पर लोगों ने जनसंपर्क किया और वहाँ घरों में जाकर अपनी जो दस्तक है वो दी। मैं समझती हूँ कि सिर्फ 2 घंटे के अंदर हम जो हैं 50 से 55 हज़ार लोगों तक पहुँचे हैं। ये एक रिकॉर्ड माना जा रहा है कि सिर्फ 2 घंटे के अंदर जो जनसंपर्क है वो 50 से 55 हज़ार लोगों तक हम लोग पहुँचे हैं। तो जो भी हमारी गलतियाँ रहीं उनको हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित तौर से पिछली जो गलतियाँ हैं उनमें सुधार होगा और हम लोग सबसे ज़्यादा जो बूथ मैनेजमेंट है उस पर ध्यान दे रहे हैं। आपके जो परिवार की है राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, इसके बारे में बताएं आप। पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे दादा ससुर स्वर्गीय चौधरी मुखराम जी गोदारा जो इस क्षेत्र के जाने माने, उनका जो नाम है वो बहुत ही लोग बड़े श्रद्धा से और इज्जत से लेते हैं। और मेरा जो राजनीतिक जो कैरियर है वो शुरू हुआ कि मैं गांव की सरपंच बनी। 2000 के अंदर टिब्बी गांव की सरपंच बनी। उसके बाद 2010 के अंदर मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा और
2013 के अंदर मुझे कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा का टिकट दिया और 2018 के अंदर फिर मुझे कांग्रेस पार्टी का जो टिकट है वो मिला। और इसके साथ साथ मैं काफ़ी ऐसे संगठन के पदों पे रही हूँ, जैसे महिला कांग्रेस में मैं जिलाध्यक्ष रही, सचिव रही, महिला कांग्रेस में महासचिव रही, उपाध्यक्ष रही, अभी मैं पीसीसी की मेंबर हूँ। और मेरे पति श्री सुधीर जी गोदारा भी काफ़ी सामाजिक रूप से लोगों के बीच में रहते हैं, सामाजिक सेवा जो है वो करते हैं। और हमारे परिवार के अंदर जो है, मैं सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण मानती हूँ वो मेरे दादा ससुर स्वर्गीय चौधरी मुखराम जी गोदारा का जो है वो, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस सरकार की जो तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, क्या इन योजनाओं का लाभ कांग्रेस की जो आगे विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें क्या इनको लाभ मिल पाएगा इसका? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की जो योजनाएं हैं उनका लाभ लोग कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, क्योंकि उसका लाभ लोगों को भी मिल रहा है। और जब लोगों को उसका लाभ मिलेगा तो निश्चित तौर से उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को ऑटोमेटिक मिलेगा। तो कहीं इसमें कोई संशय नहीं है कि जो योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी लेकर आए हैं तो उनका लाभ बिल्कुल पार्टी को मिलेगा। आप 2 बार चुनाव हारने के बाद में भी इलाके में सक्रिय रही, हर मुद्दे पे आप इलाके में लगातार जो आपका भ्रमण रहा, और आप बिल्कुल इतना टाइम होने के बाद में भी हारी नहीं, लगातार आपका संघर्ष जारी है, कभी आप थके नहीं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं यही कहना चाहती हूँ कि 2 चुनाव हारने के बाद इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन चुनाव हारने के बाद मैंने अपने सहयोगियों की, अपने समर्थकों की जब उदासी देखी तो मैंने ये ठान लिया कि मुझे इन लोगों की लड़ाई लड़नी है। मैं अपने जो भी समर्थक हैं, सहयोगी हैं, उनके कामों के लिए लगातार प्रयास करती रहती हूँ, चाहे मुझे हनुमानगढ़ करना पड़े, चाहे मुझे जयपुर करना पड़े। कोई भी मेरे पास किसी काम के लिए आता है तो मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं किसी न किसी तरीके से इसका जो काम है वो करवाऊँ। हालांकि सारे काम नहीं करवा पाई, मुझे इस चीज़ का मलाल है। कुछ चुनाव हारने का भी एक वो मन में रहता है और वो महत्व भी नहीं मिल पाता हारे हुए जो प्रत्याशी हैं उनको। फिर भी मेरा प्रयास रहा कि मैं लोगों के जो काम हैं, जिन्होंने मेरे लिए दिन रात एक किया, मैं उनके काम करवाने में उनके लिए कोशिश करूं। और लोगों की जो एनर्जी है, जो मेरे साथ अभी तक खड़े हैं, उन लोगों की एनर्जी है, उससे ही मैं दिन रात भाग रही हूँ। जो लोगों के काम हैं उनको करवाने का प्रयास कर रही हूँ। लोगों में दुख दर्द में जाने का जो काम है उसे मैं बड़ी संजीदगी से कर रही हूँ। तो मेरा ना थकने का जो है वो यही है कि लोगों का जो उत्साह, लोगों का समर्थन, लोगों का सहयोग, लोगों का स्नेह जो मेरे साथ है, उसी के बूते पे मैं लगातार जो है वो मेहनत कर पा रही हूँ। एक जो टिब्बी संग्रिया है, पंजाब हरियाणा से यहाँ की सीमाएं लगी हुई है, और यहाँ पे जो चिट्टे जैसा नशा है उसका प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। चिट्टा यहाँ का सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है। सरकार इस नशे पर अंकुश लगाने में क्या सफल रही, इसके ऊपर आपकी राय चाहिए। ये वास्तविकता है कि हमारा जो संगरिया क्षेत्र है ये बॉर्डर के ऊपर, जिसमें पंजाब और हरियाणा की दोनों बॉर्डर लगती हैं, और हमारा ये एरिया बड़ा ही समृद्ध, बहुत ही अच्छा एरिया था। लेकिन पिछले कुछ सालों से मैं समझती हूँ कि कोई बुरी नज़र हमारे क्षेत्र को जो लगी है, नशे में जो हमारे युवा पीढ़ी है वो नशा उनमें बढ़ रहा है। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत रहे हैं
कि ये नशा है जो बिल्कुल बंद हो। मैं समझती हूँ कि पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, इसके साथ साथ एक ये सामाजिक बुराई भी है और हम सब लोगों को मिलकर इस बुराई को ख़त्म करना है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि नशे से लिप्त कोई भी लोग हैं, नशा करने वाला, नशा बेचने वाला, मैंने कभी ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं किया। हमेशा मैं ऐसे लोगों के विरोध में रही हूँ। जब भी पुलिस ने कोई बड़ी कार्रवाई की है, जब भी पुलिस ने कोई कार्रवाई चिट्टे के ऊपर की है, मैंने हमेशा उन्हें धन्यवाद दिया है कि आपने आज बहुत अच्छा काम किया है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने कभी भी पुलिस के अंदर या किसी ऐसे आदमी की मदद नहीं की जिसने चिट्टे के काम में जो लिप्त है और चिट्टा बेच रहा है, चिट्टा खा रहा है। तो मेरे मन में एक ये आत्मसंतोष ज़रूर है कि मैंने मेरे हाथ से कभी भी ऐसे लोगों की जो है मदद नहीं की। पुलिस में भी मेरा हमेशा यही रहता है कि जो भी ऐसा इंसान कोई आता है जिसने चिट्टे के कारोबार में लिप्त है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं समझती हूँ कि हम सब लोगों को मिलकर इस बुराई से लड़ना है और इस बुराई को जड़ से ख़त्म करना है। एक बात मैं और भी बताना चाहूँगी, इस नशे के खिलाफ, इसके रोकथाम के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की थी, जिससे हमारे क्षेत्र में ये नशा बिकने से, नशा आने से रोका जा सके। हमने उनसे माला रामपुरा के अंदर नारकोटिक्स एक चौकी की मांग की थी और उन्होंने बजट के अंदर उस चौकी को हमें यहाँ दिया था। बहुत जल्द वो चौकी जो है वो सुचारू रूप से चालू होगी और मैं समझती हूँ कि ये जो नशा है, इस पे जो रोकथाम है वो जल्द से जल्द लगेगी। इसके साथ साथ हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मांग और भी की थी कि हमारे यहाँ के जो युवा हैं, जो लोग नशा करते हैं, वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें प्रॉपर एक कोई जगह नहीं मिल रही है। तो उन्होंने 20 करोड़ की लागत से हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर एक सरकारी नशा मुक्ति केंद्र जो बजट के अंदर दिया है। मैं समझती हूँ कि ये बहुत जल्द चालू होगा और जो युवा, जो लोग इसमें छोड़ना चाहते हैं, उन्हें एक प्रॉपर जगह मिलेगी। इसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं को खेलों से जोड़ने का, सामाजिक सरोकारों से जोड़ने का जो काम किया है, तो कहीं न कहीं इन नशों को रोकने के लिए ये जो प्रयास हैं ये किए जा रहे हैं और निश्चित तौर से हम इस बुराई से पार पा लेंगे। लेकिन थोड़ा वक्त जो लग रहा है उसमें हम सबको इसमें मिलकर इस बुराई से लड़ना है। जनता में इस प्रकार की चर्चाएं आम चलती रहती है कि शबनम गुदारा 2 बार चुनाव हार चुकी है, इस बार उन्हें टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा इस बात की कोई पता नहीं। अगर आपको कांग्रेस पार्टी की टिकट नहीं मिलती है तो इस तरह के लोग कयास लगा रहे हैं कि आप बीजेपी से भी चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये जो सवाल है मैं समझती हूँ इसका कोई मेरे पास जवाब है नहीं। मुझे कांग्रेस पार्टी टिकट क्यों नहीं देगी जब मैंने कांग्रेस पार्टी की सेवा की है लगातार और मैं लोगों के बीच में रही हूँ। जो भी सर्वे आ रहे हैं मैं समझती हूँ उनमें बहुत अच्छा नाम शबनम गुदारा का उसमें उभर के आ रहा है। तो ऐसी कोई बात या ऐसी कोई मुझे नहीं लगता कि मुझे कांग्रेस पार्टी टिकट ना दे। मैं हमेशा जनता के बीच में रही हूँ और जनता की भावनाएं हैं उनके अनुसार ही टिकट मिलता है। तो ये जो सवाल है मैं समझती हूँ इसका कोई जवाब मैं दे नहीं पाऊँगी, क्योंकि जब मैंने कांग्रेस की सेवा की है तो कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट क्यों ना दे। संगरिया विधानसभा क्षेत्र में जो 23 उम्मीदवारों ने टिकट के लिए आवेदन किया है, क्या इतनी लंबी लिस्ट
से कांग्रेस पार्टी को कहीं टिकट एक जने को मिलना होता है। इतनी लंबी लिस्ट से कहीं कांग्रेस पार्टी है जो संगरिया विधानसभा क्षेत्र में, कहीं इससे नुकसान तो नहीं है? इतनी लंबी लिस्ट 23 जनों की लिस्ट है। मैं समझती हूँ हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और हर इंसान को टिकट मांगने का हक है। कोई भी जो है वो टिकट की मांग कर सकता है और कांग्रेस पार्टी को इससे कुछ भी नुकसान नहीं है। जो कांग्रेस का सच्चा सिपाही है वो कांग्रेस के साथ रहेगा। तो मेरा इसमें यही कहना है कि टिकट कोई भी मांग सकता है, टिकट मांगने का हक सबको है, लेकिन जब पार्टी जिसे सिंबल दे उसके साथ सब मिलकर लगे और पार्टी को जिताने का काम करें। इस बार आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं? चुनाव के अंदर मैं समझती हूँ कि राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं हमें दी हैं, उन योजनाओं को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। जन्म से लेके बुढ़ापे तक का जो भी इंतजाम है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और उन योजनाओं के माध्यम से हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। मैं समझती हूँ कि योजनाएं ऐसी दी हैं कि उससे हर वर्ग जो है वो प्रभावित है, हर वर्ग को उसमें लाभ मिला है। तो हम लोग राजस्थान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा जो दी गई योजनाएं हैं उन्हें लेकर जनता के बीच में जाएंगे। अगर आप संगरिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेगी? प्राथमिकताओं के बारे में मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैं लगभग 23 साल से लोगों के बीच में हूँ और मैंने हर संभव प्रयास किया है, चाहे मैं गांव की सरपंच रही, चाहे मैं जिला परिषद मेंबर रही, चाहे मैं उप प्रमुख रही, चाहे मैंने दोनों विधानसभा चुनाव लड़े। मैंने हमेशा मेरी प्राथमिकताएं जो रही हैं वो कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जो महिला स्वावलंबन है और इसके साथ साथ पर्यावरण सुधार की दिशा में हम लोगों ने पहले भी काम किया है और उसे ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ मेरा हमेशा से आपने देखा होगा कि प्रदूषित पानी की लड़ाई हम लोगों ने बड़े लंबे समय से लड़ी है और पंजाब से जो प्रदूषित पानी आ रहा है उसकी लड़ाई हम लोगों ने बहुत लंबे समय से और ये लड़ाई अब भी जारी है। तो मेरा यही प्राथमिकताएं रहेंगी कि शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, स्वावलंबन के प्रति, पर्यावरण के प्रति और प्रदूषित जो जल है उसे रोकने के लिए जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं उसे ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जब तक नहीं रुकेंगे तब तक जब हम सफल ना हो जाएं। सरकार होते हुए भी टिब्बी उपखंड मुख्यालय है, तहसील मुख्यालय है, यहाँ पर जो राजस्थान रोडवेज की बसें हैं वो शुरू नहीं हो पाई। इसमें क्या अड़चन आ रही है? रोडवेज बसें चालू हों इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। पिछले ही दिनों मेरा जयपुर जाना हुआ तो मेरा अधिकारियों से भी मिलना हुआ। बहुत जल्द ये सौगात जो है हमारे टिब्बी को मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इस बार चुनाव में आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? मैं आपको इस बारे में यही कहना चाहूँगी कि मैं अपना जो काम है वो लगन और मेहनत से कर रही हूँ। सरकार की जो योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार कर रही हूँ और लगातार जनता के बीच में रह के जनता की सेवा कर रही हूँ। मैं समझती हूँ कि मैं हार के भी लोगों के बीच में रही हूँ। जो भी काम मेरे से हो पाए मैंने सरकार के माध्यम से करने का जो प्रयास है वो किया है। चाहे वो टिब्बी कॉलेज की बात हो, चाहे संगरिया कॉलेज की बात हो, चाहे संस्कृत कॉलेज जो साबुआना में आया है उसकी बात हो,
टिब्बी में नगर पालिका की बात हो, यहाँ जो सड़कें हैं उनकी बात हो, लिंक सड़कें जो हैं उनका जो जाल बिछा है उनकी बात हो, चाहे यहाँ कोर्ट प्रमोट करने की बात हो, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात हो, जो भी काम सरकार से करवाने की प्रयास थे वो मैंने किए हैं और लगातार लोगों के बीच में रही हूँ। मैं जो है वो अपना काम कर रही हूँ। मैंने अपना जो काम है वो बखूबी से किया भी है और आगे भी मेरे पूरे प्रयास हैं कि मैं जनता के बीच में रहूं और जनता की जो सेवा है वो मैं लगातार किए जा रही हूं और आगे भी मेरा प्रयास ऐसे ही जारी रहेगा। और इसके अलावा सिर्फ़ और सिर्फ जो मेरा ध्यान है वो यही है कि हम लोग जनता के बीच में रहें और अब की बार सरकार है वो रिपीट हो, फिर से कांग्रेस की सरकार बने, ताकि जो ये योजनाएं आई हैं ये प्रॉपर तरीके से लागू हों, प्रॉपर तरीके से लोगों को इसका लाभ मिले। यही जो लक्ष्य लेके हम लोग लगातार जनता के बीच में हैं और यही सोच लेके हम जनता के बीच में हैं कि सरकार फिर से रिपीट हो। सिर्फ़ और सिर्फ हमारा जो ध्यान है वो इसी बात पर है। तो ये जो हमारे साथ शबनम जी गोदारा हैं, लास्ट हमारा सवाल इनसे यही होगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से टिब्बी संगरिया क्षेत्र की जो जनता है उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तेज़ राजस्थान के माध्यम से सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार हो और लोगों को उसका लाभ मिले, लोग उसका लाभ प्रॉपर तरीके से उठाएं और हमारा जो क्षेत्र है वो नशा मुक्त हो और हमारे क्षेत्र के ऊपर जो ये प्रदूषित पानी की जो है ये बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी हम लोगों को मिले और इसके साथ साथ हमारा जो क्षेत्र है वो शिक्षा में आगे बढ़े, स्वास्थ्य में आगे बढ़े और लोग जो है वो अपनी सामाजिक दायित्व हैं उन्हें भी अच्छे से निभाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सभी संगरिया निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगी और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पहुँचे और आज हम लोगों ने जो बहुत ही एक अच्छे माहौल में बैठकर जो बात की है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की संगरिया विधानसभा क्षेत्र से संभावित उम्मीदवार शबनम जी गोदारा। तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम जो चर्चाएं थी उनको लेकर हमने इनसे बातचीत की। आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्षेत्र का कोई भी मुद्दा हो तो हमसे संपर्क करें। कैमरामैन सहयोगी प्रेम शर्मा के साथ तेज राजस्थान के लिए मैं प्रभुराम।